रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है कि हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो किसी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब देखते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग को ये वैल्यू पता था कि k बराबर होता है R नॉट माइनस R बटा टी। तो व्हेन t इक्वल टू T1/2, तो अब हम लोग मान लेते हैं ना कि रिएक्शन को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है T1/2। तो आधा होने का मतलब क्या हुआ कि अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो शुरू में जितना था उसका आधा हो गया होगा। तो देखो अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R कितना आएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R आएगा कि शुरू में था कितना R0। ठीक, आधा हो गया है तो अब इसको हम लोग 2 से भाग देंगे, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया R0/2। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर में। तो अगर हम लोग ये वैल्यू ऊपर में पुट करेंगे तो देखो हम लोग को मिलेगा देयरफॉर k बराबर R0 को एज इट इज छोड़ दिए। अब ये R जो था R की जगह पे हम लोग पुट कर दिए R0/2, तो R0/2 हो गया। अब ये T टाइम T था, T की जगह पे अब हम लोग को कितना पुट करना है T1/2, तो हम लोग इसकी जगह पे पुट करते हैं T1/2। अब देखो एक में अगर आधा माइनस होगा तो हम लोग को मिलेगा आधा, या तो फिर आप लोग एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के घटाइए तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा R0/2। ठीक, अब इसको अगर छोटा करके लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो T हाफ बराबर आ गया R0/2 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखना है। क्या याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 का। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान सुनिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 का। ठीक, यानी कि T हाफ जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम में देख चुके हैं कि कई एक बार जो है डायरेक्ट कोई रिएक्शन दे देता है और वो पूछ देता है कि बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे VVI। ये है 2NH3 टू फॉर्म N2+3H2। तो ये जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, आप लोग को पहले बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इसका रेट कैसे लिखाएगा? रेट बराबर K और मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, देख लिए रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन NH3। अब ये जीरो ऑर्डर है तो इसका कितना पावर पर डिपेंड करेगा? 0 पावर पर, तो इसका पावर 0 दे दिए। अब किसी का पावर 0 मतलब 1, तो ये रेट बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया और बच गया सिर्फ हम लोग के पास K। जीरो ऑर्डर का आप लोग को कुछ और रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, और 2 रिएक्शन याद रख लीजिए, दैट इज सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी है। तो H2+Cl2 टू फॉर्म 2HCl, ये भी एक एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, 2HI टू फॉर्म H2+I2, ये भी जो एग्जाम्पल है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये आप लोग को ये 3 रिएक्शन जरूर से याद रखना पड़ेगा। अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, H2+Cl2 टू फॉर्म HCl, ये भी जो है ये हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटना ये भी हम लोग का एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है।